हेलो, वेलकम टू आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज को दो तीन जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशंस हैं यूके के हवाले से वो आपसे गोश-गुज़ार करना चाहता हूँ। वो स्टूडेंट्स जो या तो अपनी वीज़ा एप्लीकेशन लॉन्च कर चुके हैं और यूकेवीए के डिसीजन का वेट कर रहे हैं, या वो स्टूडेंट्स जो वीज़ा ऑलरेडी ले चुके हैं और फ्लाई करने की तैयारी कर रहे हैं। उनके हवाले से दो तीन चीज़ें हैं जो आपको बताना ज़रूरी हैं। उसमें सबसे पहले तो हम बात करते हैं जो यूके वीज़ा एप्लीकेशन है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि उसमें जो इंटरव्यूज़ थे वो ऑलमोस्ट कोई 90% प्लस में नहीं हो रहे थे, और उसमें कोई रैंडम कोई एक आध सुनने में आता था कि जिसका इंटरव्यू है और उसका इंटरव्यू है। लेकिन अब उसमें कुछ पॉलिसी में चेंजिंग होने जा रही हैं, जिसमें जो इंटरव्यूज़ हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे। और अब वो कब से स्टार्ट होते हैं, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, महीना, 2 महीने। लेकिन ये एट अर्लीस्ट जो है वो अब इस पॉलिसी में वो आ रहे हैं कि वो इंटरव्यूज़ लेना स्टार्ट कर देंगे। और इसके पीछे एक बैकग्राउंड है, जैसा कि पिछले को 3-4 महीनों से ये चीज़ें चल रही हैं कि जो है वो यूके भी अब स्टूडेंट को रिस्ट्रिक्ट करेगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो थे वो ऑलरेडी वो ले चुके हैं, अब वो कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा इसको टाइट करें, कम स्टूडेंट्स आएँ। बहुत टॉप यूनिवर्सिटीज़ वाले स्टूडेंट्स में एडमिशन लेने वाले आएँ, ज़्यादा पैसे देने वाले आएँ, और उसमें वो स्टूडेंट्स आए जो जेन्युइन हैं, यानी जिनके स्टडी गैप्स कम हैं, जिनका कोई और जो जिस तरह से डॉक्यूमेंटेशन सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स थी, कोई कैरियर ऑलरेडी बिल्ड कर चुका है तो उसको ना इसमें मौका दिए। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो ये सारी वो उस पर सोच रहे हैं, कर रहे हैं, उस पर इम्प्लीमेंटेशन को वो आहिस्ता आहिस्ता इसको करेंगे। तो ये इंटरव्यू उनका पहला स्टेप उस पर चल रहा है कि वो इंटरव्यूज पे इसको कन्वर्ट करेंगे आहिस्ता आहिस्ता, 10% से 20, 20 से 30, 40, 50, और इस तरह से ये इनको ले जाना है इन्होंने इंटरव्यूज पे ही डायरेक्ट। ऑलरेडी पहले इंटरव्यू के बगैर जो है वो बहुत कम वीज़ाज लगते थे, मैक्सिमम जो वीज़ाज थे वो इंटरव्यू के साथ ही लगते थे। अब इसके अलावा जो चीज़ है बताने वाली आपको वो ये है कि जो स्टूडेंट्स फ्लाई करना चाह रहे हैं या फ्लाई जो हैं वो अभी करना है उन्होंने नेक्स्ट वीक 2 वीक्स में, तो उन्होंने एक चीज़ को मद्देनज़र रखना है कि जहाँ पे उनका कोर्स है कोशिश करें कि वहाँ पे ही लैंड करें। फॉर एग्जांपल, अगर किसी स्टूडेंट्स के जो कोर्स या यूनिवर्सिटी है वो लंदन में है और वो जा चेस्टर रहा है, मैनचेस्टर रहा है, बर्मिंघम रहा है, लीड्स में जा रहा है, वहाँ पे उतर रहा है, सम हाउ जो है स्टूडेंट्स लेते हैं कि ये अभी हमारे कोर्सेज स्टार्ट नहीं होने, तो हम किसी रिलेटिव के पास रह लेंगे, दोस्त पहले ऑलरेडी को वहाँ है तो उसके पास चले जाएंगे अकोमोडेशन के लिए। तो कोशिश करें इन चीज़ों से अवॉइड करें। उसमें जो कुछ रिपोर्ट स्टूडेंट्स ने की, कुछ लोगों ने इस हवाले से कि जो जब हम इंटरव्यू पे जो एयरपोर्ट है उस पर लैंड करते हैं तो उसमें इंटरव्यू के लिए हमारे पास जो टीम्स उनकी यूके में इमिग्रेशन डिपार्टमेंट्स हैं, उनकी टीम जब हमसे क्वेश्चंस पुट करती हैं तो वो कुछ क्वेश्चंस पे बड़ी अनॉय हो रही हैं। यानी फॉर एग्जांपल वो ये पूछते हैं आपसे कि आपका कोर्स कहाँ पे है, तो वो पूछ के आप बताते हैं कि जी लंदन में है जी मेरा, तो वो कहते हैं कि तो वाई यू आर हेयर, यानी अगर आप बर्मिंघम में लैंड करें तो वो पूछते हैं आप इधर क्या लेने आए हैं, आपको तो लंदन में लैंड करना चाहिए था, आपने वहाँ पे रहना है, अकोमोडेशन वहाँ पे मैनेज की हुई है, आपने अकोमोडेशन दी हुई है वो उस सवाल से, तो अब आप बर्मिंघम में क्या लेने आ रहे हैं। तो इस तरह के जो क्वेश्चन हैं वो कंप्लायंस कंट्राडिक्टरी होते हैं कि स्टूडेंट्स जो है वो अपनी जो जेन्युइनिटी है वो खो देता है उस हवाले से कि नहीं इनके पीछे को मोटिव और है, यानी ये सिर्फ स्टडी के लिए नहीं आए। और उसमें ख़ास तौर पे ऐसे एयरपोर्ट्स पे कुछ इंडियंस जो हैं वो डिपोर्ट हैं या वहाँ पे डिप्लॉय किए हुए हैं, सॉरी, तो वो स्टूडेंट वो जो हैं वो ज़्यादा इन हवाले से जो है वो करते हैं रिट्राई। तो एक तो इस चीज़ को भी देखना है आप लोगों ने। अगर कोई इंडियन जो है हमारे भाई जो वीडियोस देख रहे हैं तो वो हो सकता है कि उसमें जो है वो कोई यूकेवीए के जो ब्रिटिश हैं वो सूरत में उनको तंग कर सकते हैं, कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो ये तो इसमें कोई इंडियंस के हवाले से कोई जो है वो बात नहीं है कि जी कोई इंडियन जो लोग हैं वो बुरे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन एक थोड़ा सा जो लोगों से सुनने में आ रहा है, जो लोग रिपोर्ट कर रहे हैं वो इस तरह से है कि जहाँ पे स्टाफ इंडियन है ये लोग तो ज़्यादा क्वेश्चनिंग इस हवाले से करते हैं। इसी तरह से अगर वो पाकिस्तानी होगा तो कुछ ज़्यादा करेगा। तो इन चीज़ों से ज़रा थोड़ा सा आपने अवॉइड करना है। इंडियन स्टूडेंट्स हैं तो देन भी पाकिस्तान है, नेपाल है, बांग्लादेश है, कहीं से भी साउथ एशिया से जा रहे हैं तो कोशिश करें कि जहाँ पे कोर्स है वहाँ पे लैंड करें।
कि अनयूजुअल किसी और जो है सिटी में स्टे ना करें, वहाँ की टिकट ना लें, कोई इशू नहीं है उसमें। दूसरा, अपनी अकोमोडेशन का जो है आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए आप कहाँ पे स्टे कर रहे हैं। अभी जो यूके में है अकोमोडेशन का सबसे बड़ा इशू चल रहा है कि अकोमोडेशन वहाँ पे नहीं मिल रही। तो आपने अकोमोडेशन पहले से जो है वो उसको सर्च आउट कर लें 3-4 को, और आप वो वाली अकोमोडेशन जो आपने वीज़ा एप्लीकेशन में नॉर्मली हम लोग लगा देते हैं या आपने उसके बाद भी रखी हुई है, तो उसको जरा थोड़ा सा पेपर पे ले आए कि वो कितनी आपकी यूनिवर्सिटी से दूर है, कितना उसका डिस्टेंस है, कितने आपके उसके हैं एक्सपेंडिचर्स वगैरह है। बस इसको ज़रा थोड़ा सा आप शॉर्ट लिस्ट कर लें। और इस पे चूँकि आपको जाते हुए परेशानी भी आएगी, तो आप अकोमोडेशन कोशिश करें कि बुक कर लें, किसी दोस्त है वहाँ से तो उससे पूछ लें, कोई आप उसको मैनेज करके चलें। बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन भी आते हैं कि अब मैं लैंड कर लिया है तो अब मैं कहाँ रहूँ। तो ये बड़ा नॉनसेंस क्वेश्चन है कि अब आप यूके जा रहे हैं तो आपने पहले से कोई प्लान नहीं किया हुआ वहाँ पे रहने के लिए, किसी से इन टच नहीं है, तो फिर वहाँ पे जाके खुद भी मुश्किल में आते हैं, बाकी भी लोगों को इस तरह से नेगेटिव वाइब्स आती हैं, ये मुनासिब नहीं है। तो ये एक 2-3 चीज़ें थी जिस हवाले से आपको इन चीज़ों को देखना है। और वो स्टूडेंट्स जिन्होंने वीज़ा एप्लीकेशन लॉन्च भी की हुई है, उनसे भी जो है कुछ जो वीज़ा इंटरव्यूज़ जो हैं हो सकता है किसी बच्चे से, तो वो अपना जो है वो उसको क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू इन्होंने यूनिवर्सिटी को दिया है, प्री कैस इंटरव्यूज़ दिए हुए हैं, तो वो ऑलमोस्ट उसी का वही चीज़ होती है ये वाली इंटरव्यू इनकी यूके वीआई की भी। बस आपने उनको चीज़ें बतानी है जो वो पूछना चाह रहे हैं कि आप यूके क्यों आ रहे हैं, यूनिवर्सिटी इसमें क्यों आ रहे हैं, यूनिवर्सिटी में सेलेक्ट क्यों किया है इसको, यूके क्यों सिलेक्ट किया हुआ है, आपके फिनांसिस क्या हैं, ये कुछ जनरल आपके कोर्स कौन सा पढ़ेंगे, कोर्स के बाद आपकी पोस्ट जो जॉब्स हैं वो क्या हो सकती हैं, फ्यूचर प्लानिंग्स क्या है। तो ये कुछ 5-7 क्वेश्चन होते हैं, यही घुमा फिरा के पूछने हैं। लेकिन अगर आपको ये क्वेश्चनिंग नहीं आती, आपने इन क्वेश्चनिंग को पढ़ा ही नहीं है, आपको बोल ही नहीं सकते वहाँ पर, तो डेफिनेटली वो आपको क्या करेगा, वो आपके हाथ जोड़ेगा आपके आगे और आपके भाई जाओ वापस। तो इन जो वो बच्चे हैं जिन्होंने कुछ यूनिवर्सिटीज़ के इंटरव्यूज़ नहीं भी होते तो वो बिल्कुल ही रॉ हैंडेड होते हैं, तो वो कोशिश करें कि 5-7 क्वेश्चंस को थोड़ा बहुत इन दिनों में रिवाइज करें, पढ़ें। वीज़ा एप्लीकेशन में जो पुट किया हुआ है अपने डाटा, अगर आपके एजेंट ने किया है तो उनसे उनकी कॉपी लें, उसको एक दफ़ा डिटेल से पढ़ेंगे आपकी वीज़ा एप्लीकेशन में उसने कौन कौन सी चीज़ें लगाई हैं, उसने कौन सी अकोमोडेशन लगाई है, उसने आपकी अराइवल डेट्स क्या रखी हैं, उसने एग्जिट डेट क्या रखी हैं, आपकी कहाँ पर उसने रहाइश का प्लान किया हुआ है, और आपके कोर्स का सारी डिटेल्स क्या है, कोर्स स्टार्ट कब हो रहा है, ख़त्म कब हो रहा है, आपकी कोर्स की लास्ट इनरोलमेंट डेट्स कौन सी है। जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपकी लास्ट जो इनरोलमेंट डेट है वो कैश पे लिखी होती है और आपने उससे पहले पहुंचना है, हर सूरत में पहुंचना है और कोई सूरत नहीं है, तो ये जहन में रखें आप उसको भी। तो इसको आप चीज़ों को जो है वो प्लान करके चलें। ये कुछ लेटेस्ट अपडेट्स थी मेरे पास कि मैं आपको ज़रूर शेयर करूँ, इसमें कोई ड्रामे वाली बात नहीं है। वो लोग जिन्होंने एप्लीकेशन डाली हो, नहीं नहीं अब तो सारे ही मारेंगे, कोई हो सकता है किसी का भी इंटरव्यू ना हो, लेकिन ये एक चीज़ है। और ये कहाँ से कंफर्म की गई है, सोर्सेज क्या है इसमें, जो यूके की कुछ यूनिवर्सिटीज़ जिनके हम एजेंट्स हैं उनसे उन्होंने ही हमें ये एक ईमेल्स फॉरवर्ड्स की हैं कि भाई अपने स्टूडेंट्स को इस हवाले से भी प्रिपेयर करें कि अब ये होने जा रहा है। तो अब ये वो बार बार स्टूडेंट को सोर्स क्या है, सोर्स क्या है, जिनके इंटरव्यूज होते हैं उनका सोर्स क्या होता है, तो कोशिश किया करें जो चीज़ आपको बता रहे हैं उसको उस हवाले से कर लें। अगर आप अपने वीज़ा एप्लीकेशन को एक दफ़ा पढ़ लेंगे डिटेल से, अगर आप कुछ क्वेश्चंस को रिपीट कर लेंगे, अगर आपको एग्जैक्टली पता होगा कि आपकी यूनिवर्सिटी कौन सी है, कोर्स कौन सा है, तो इसमें बुराई क्या है, आपने फीस कितनी पे की हुई है, पैसे कितने मैनेज किए हुए हैं, आपके एक्सपेंडिचर वहाँ पर कितने आएंगे, ये सारी चीज़ें हर चीज़ उन्होंने बताई है, आपने सारी चीज़ मैनेज की हुई है। अगर आपको नहीं पता तो आपके एजेंट ने की हुई है, तुमसे पूछ लें, पेपर पे ले लें इन चीज़ों को। तो इन चीज़ों को प्रॉपर मैनेज करके आप जो है वो आगे चलें, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह इस हवाले से कोई और लेटेस्ट अपडेट्स होंगे तो वो भी आप तक जो है वो कम्युनिकेट कर दी जाएंगी। थैंक यू सो मच।